हाय व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द टी फॉर टीचिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बीबीए डिग्री के बारे में कितने साल की होती है, इसका इंट्रो, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, कितने कोर्सेज होते हैं और इस डिग्री में क्या क्या हमें जॉब मिल सकती हैं। तो ये मेरा न्यू चैनल है, इसमें हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड ही कोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे, टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम स्टडी करेंगे इसे हमारे चैनल में। तो चले आए हम डिस्कस करते हैं कि बीबीए कोर्सेज कितने हैं, क्या हैं और किस तरह की। अच्छा, बीबीए के कोर्सेज जो हैं वो उसका इंट्रो अगर हम देखें तो जो है ये जो है इसकी ये मैनेजमेंट के कोर्सेज से रिलेटेड होता है। जैसे कि मैनेजमेंट की डिग्री है, कोई ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को देखे जाते हैं प्रोफेशन, जो इसमें कोई इंजीनियरिंग ज़्यादा नहीं होती, इसमें जो टेक्निकल स्किल्स को ही यूज़ किया जाता है। ये ड्यूरेशन इस कोर्स का क्या है, ड्यूरेशन जो हमारा है इस कोर्स का टोटली मैक्सिमम 4 इयर्स का होता है हर जगह। तो कहीं पर ज़्यादा 3 इयर्स का भी करवाया जाता है, लेकिन हर जगह जो है 4 इयर्स का प्रोग्राम ही होता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसमें जो है आपके मैट्रिक में 70% होनी चाहिए मैट्रिक इंटर, और इंटरमीडिएट में आपकी 50 to 60% होनी चाहिए। आपको कहीं पर भी अगर एडमिशन लेना है तो 60% तक, 50% तक भी आपको एडमिशन मिल जाता है इस कोर्स में, इस डिग्री में। तो इसमें जो है कोर्स क्या पढ़ाए जाते हैं, फर्स्ट अगर आपको देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर, तो उसमें इस्लामिक स्टडीज़ भी होती है, पढ़ाई जाती है हर जगह, और आईटी इन बिज़नेस का कोर्स भी होता है, फ्रेशमैन इंग्लिश का कोर्स होता है, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का कोर्स होता है, और साइकोलॉजी का भी होता है, और बेसिक मैथमेटिक्स का होता है। तो हर जगह ये सेम कोर्सेज नहीं होते, नाम नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो है कोर्स का टाइटल, मटेरियल, वो सब एक जैसा ही पढ़ाया जाता है हर जगह पर, सिर्फ नाम चेंज होता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्सेज होते हैं, और सेकंड में जो है, सेकंड में माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले, और मैनेजमेंट का कोर्स होता है, उसमें बिजनेस मैथमेटिक्स का कोर्स भी जो है पढ़ाया जाता है। फ्रेशमैन इंग्लिश 2 का कोर्स है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि ये जो फ्रेशमैन इंग्लिश पढ़ा है ये 1 है और ये 2 है, तो इससे को रिलेटेड कोर्स भी होते हैं हमारी डिग्री में। फ्रेशमैन इंग्लिश का, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रेशमैन इंग्लिश का 1 का जो कोर्स है वो फेल हो गया किसी रीज़न से, तो आपको 2 का कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी वाले नहीं देंगे, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड कोर्स होते हैं। आपको फर्स्ट कंप्लीट होगा, आप पास होंगे तो आपको 2 में जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं हम लेना। तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, इसमें अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शंस वगैरह थोड़े बहुत जो है एंट्रीज के बारे में पढ़ाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का पढ़ाया जाता है इसमें, जैसे 4 Ps हो गया, और इंट्रोडक्शन मतलब स्टार्टिंग के कोर्सेज होते हैं। और ये थर्ड सेमेस्टर में ये वाले कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी, बिजनेस एथिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एफ ए ओ बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये भी उसी से इंटरलिंक्ड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और भी तो न्यू कोर्स है। माइक्रो अगर आप क्लियर करेंगे तो मैक्रो कर सकेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको थर्ड में करवाया जाता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में स्टेट्स जो है, यही वाला स्टेट्स है, तो यहाँ पर इससे थोड़ा सा, इसमें कोर्स में जो है ज़्यादा जो है आपको इससे थोड़ा सा मुश्किल से होते हैं, लेकिन ये भी इंटरलिंक्ड कोर्स ही है। तो IBF पढ़ाया जाता है, जैसे यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो यहाँ पर हम IBF पढ़ाते हैं, ये भी इंटरलिंक्ड कोर्स है इससे। और मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स है, जैसे हमने पीछे बिजनेस कम्युनिकेशन किया था, तो यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाता है, यहाँ पर हम बिजनेस कम्युनिकेशन करेंगे। ये अगर आपको फर्स्ट वाला क्लियर होगा तो आपको सेकंड वाले के लिए एलिजिबल होंगे। और HRM का कोर्स भी पढ़ाया जाता है, और कंज्यूमर बिहेवियर इसमें था। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हमने ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर मालूम किया किस तरह से होता है, क्या कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह से बिहेव करते हैं एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट, किस तरह से उनको बिहेव करना चाहिए। और इसमें जो है वो कंज्यूमर का बिहेवियर को हम मालूम करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आकर
हम मार्केट में कंज्यूमर का बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, किस प्राइस पे वो क्या किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, क्वालिटी पे क्या है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं या नहीं करते। तो कंज्यूमर बिहेवियर में जो है ये इससे रिलेटेड ओबी से ही रिलेटेड है। अगर ओबी आपका क्लियर होगा तो आपको मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में कंज्यूमर बिहेवियर कोर्स देंगे। ये जो है नाम तो सिर्फ चेंज हो सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन इसका कोर्स का जो है वो सेम होता है। कहीं कहीं इसका नाम चेंज होता है, लेकिन कोर्स का जो मटेरियल है हमें वही पढ़ाया जाता है, लेकिन नाम यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग थोड़े बहुत हो सकते हैं। और 5th सेमेस्टर में जो है आपका जो है बिजनेस एथिक्स पढ़ाते हैं, और मनी एंड बैंकिंग, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने पीछे क्या पढ़ा था, इसमें हमने फाइनेंस पढ़ा था, ABF इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस। इसमें क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ते हैं हम 5th सेमेस्टर में। और 6 में जो है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट आ जाता है हमारा कोर्स। बिजनेस रिसर्च मेथड होता है, BRM, रिसर्च करवाने की, रिसर्च के मेथड्स हमें समझाए जाते हैं, किस तरह से रिसर्च प्रपोजल बनाया जाए, किस तरह से हम रिसर्च करें। तो 6 में हमें ये बताया जाता है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इकॉनमी के बारे में बताएं। किसी भी कंट्री में हो, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी और कंट्री में हो तो उस कंट्री की इकॉनमी आपको बताएंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स होता है, इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स होता है, और पर्सनल मैनेजमेंट। तो इसके नाम भी चेंज हो सकते हैं, जैसे ये पर्सनल मैनेजमेंट है तो कहीं कहीं इसको जो है पर्सनल ग्रूमिंग का नाम भी दिया जाता है इस कोर्स को। तो इसका कोर्स का जो मटेरियल सेम ही होता है, लेकिन नाम चेंज होते हैं। जो अब 6 सेमेस्टर के बाद वही मेजर आपको लेने पड़ते हैं 7th या 8 में। तो आपकी यूनिवर्सिटी अगर आपको जो है रेफ़र कर रही है सप्लाई चेन, HR या मार्केटिंग, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसके रिलेटेड ही आपको कोर्स मिलते हैं। फॉर ज़ाहिर सी बात है, जैसे आपको कोई कोर्स है, आपको सप्लाई चेन में जाना है मेजर में, तो वो आप सप्लाई चेन मेजर आपका कोर्स होगा, और सप्लाई चेन से रिलेटेड ही आपको कोर्स दिए जाएंगे 7th और 8 में। तो 6 तक तो सब सेम ऐसे ही कोर्स होते हैं, सबको यही पढ़ना पड़ता है। फिर अपनी इंटरेस्ट के लिहाज से आपको 7th और 8 में आप अलग अलग चले जाते हैं, जैसे कोई HR में जाता है, कोई मार्केटिंग में जाता है, कोई सप्लाई चेन में जाता है। तो 6 तक तो सब सेम है। 7th में जो है थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं अपने जो है कोर्सेज़ को। तो 7th में आपको जिस तरह का कोर्स होगा आप उसी तरह के जो है आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उसी तरह के आपको कोर्स पढ़ाए जाते हैं। HR से रिलेटेड होगा तो उसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने HR में किया है तो आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में और हायरिंग में किस तरह से, और इस तरह के रिलेटेड कोर्स होंगे आपके HR के। अगर सप्लाई चेन होंगे तो लॉजिस्टिक्स से सप्लाई चेन के रिलेटेड कोर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में क्या आती हैं, किस तरह की जॉब हमें मिल सकती हैं BBA करने के बाद, फाइनल ईयर के बाद। मार्केटिंग मैनेजमेंट हम हो सकते हैं अगर हमने मार्केटिंग में किया है तो मेजर। HR में अगर 7th में किया तो HR में भी हमें जो है मैनेजर बन सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और सेल्स अगर मार्केटिंग में किया तो ये सेल्स भी हो जाती है, अकाउंटिंग में आ जाते हैं। और ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी जो है मैनेजर बन सकते हैं हम ऑपरेशंस के किसी ऑर्गेनाइजेशन के। तो सबसे लास्ट में यही है, सबका यही क्वेश्चन होता है कि हमें सैलरी क्या मिलेगी। हम अगर पास आउट हो गए, 4 साल हमने लगा दिया पूरी डिग्री में, तो पास आउट होने के बाद हमें सैलरी क्या क्या एक्सपेक्ट करें कि हमें सैलरी क्या मिलेगी। तो सैलरी जो है वो स्किल्स से बेसिस होती है। स्किल्स अगर आपके पास ज़्यादा होंगी तो आपकी सैलरी उसी तरह से आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कोर्सेज़ किए हैं किसी भी रिलेटेड जो है कोर्सेस किए हुए हैं आपने एक्सेल में, या कोई आपने जॉब की है कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। या कोर्सेज होंगे, एक्सेल्स के कोर्सेज हो गए, या किसी भी रिलेटेड HR के या मार्केटिंग के रिलेटेड कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग, या आपने कोई अपने डिग्री के रिलेटेड कोर्सेज किए हैं, तो आपको सैलरी जो है आप एक्सपेक्ट करें आपको सही अच्छी सैलरी मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप न्यू हैं, फ्रेश ही हैं, तो आपको तो इतनी सैलरी नहीं देंगे, वो आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो 20-25 सैलरी आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और आपके पास कोर्सेज अच्छे हैं, सिर्फ आपने पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा है और उसको प्रैक्टिकल में भी आपने यूज़ किया है, कहीं आपने जॉब की है, आप पढ़ाई के साथ साथ आपने जॉब भी की है, तो आपको सैलरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी मिल जाएगी। तो अगर आप फ्रेश ही हैं तो फिर आपको सैलरी इतनी एक्सपेक्ट ना करें आप।
सैलरी कम ही मिलेगी, लेकिन आपके अगर कोई कोर्सेज़ हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको अच्छी सैलरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिल जाएगी। तो ये था हमारा छोटा-सा इंट्रोडक्शन बीबीए कोर्सेज़ से। तो अगर आपको बीबीए से रिलेटेड किसी कोर्स की, किसी टॉपिक के लेक्चर्स चाहिए तो हमें कमेंट करते हैं, हम इंशाल्लाह आपके कमेंट पढ़ेंगे और हम उससे रिलेटेड जो है वीडियोज़ बनाएँगे।